हेलो गाइस, कैसे हैं? क्या हाल चाल है? वेलकम बैक टू अ स्कैल्पिंग सीरीज। जी हाँ, बिल्कुल। अभी आगे जो आप वीडियो देखने वाले हो, आज से मैंने प्लान किया है कि मैं एक अकाउंट में स्कैल्पिंग करूंगा एंड उस टोटल स्कैल्पिंग के ट्रेड्स को मैं अपने चैनल पे आप लोगों के सामने पब्लिश करूंगा, जहां पे आप सीख सकोगे कि क्या रीज़न था या किस तरीके से मैंने माल काटा, किस तरीके से मैंने ऐड किया, लॉसेस मैंने कितने लिए, प्रॉफिट्स कितने लिए, इन सब चीज़ों को यहाँ पे सब चीज़ों का समावेश दिखेगा। तो भाई यहाँ पे मार्केट अभी खुलने वाला है और 23,000, एक मिनट यहाँ पे मैं निफ्टी में चलता हूँ। पहले निफ्टी इज 23,881 के आसपास नजर आ रहा है हमें। कल की क्लोजिंग के इर्द गिर्द ही खुलता हुआ नजर आ रहा है, अप्रॉक्स 12 पॉइंट प्लस है। तो यहाँ से हम देखते हैं क्या प्लानिंग करेंगे। वैसे मेरा जो प्लानिंग है, ये वाला लेवल जो है, इस लेवल के नीचे अगर निकल रहा है 23,800 के नीचे, हम सेलिंग के लिए तैयार हूं, और वही 23,890 के अब मैं बाइंग के लिए तैयार हूं। तो थोड़ा सा देखते हैं, स्कैल्प ही करना है हमें। जैसा सिनेरियो, जैसा मौका मिलेगा, हम जंप कर जाएंगे। चल लो, ओहो, खुलते ही 64 हो गया, खुलते ही उठ गए। लेने ही नहीं दिया, लेने ही नहीं दिया, खुलते ही शॉर्ट शॉर्ट कैंडल तो देखो कितनी बनी है। हाँ, शॉर्ट 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 सीखा, चले आ जाएगा। देख लो भाई, खुलते ही लाली छाई है। और श्योर था मैं 101%, देखो प्रीमियम लगा के भी रखा था, प्रीमियम लगा के सब कुछ करके रखा था, 100% श्योर था कि नीचे आ जाना, लेकिन मौका नहीं दिया लेने का। लेवल देखो, थल्ले टच करके ही मुड़ गए। 100% श्योर ट्रेड था, 100%। देख रहे हो दोस्तों, 100% श्योर ट्रेड था, लेकिन इसने मौका नहीं दिया। कोई बात नहीं, हम मौके का तलाश करेंगे। अब अगर यहाँ पे निफ्टी अगर मैं 5 मिनट में लेके चलूँ, आपको दिखाऊँ यहाँ पे, सॉरी। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या है? अब यहाँ पे अगर आप पुट ले रहे हो ना, एक पुल बैक के बिना लेना समझदारी नहीं रहेगी। फिर पुल बैक आता है, देखते हैं प्रीमियम सस्ता करता है तो वैसे 700 रुपये का कितना आ गया, 835। ये निफ्टी रेंज में चला गया है। नो ट्रेडिंग जोन इसको कहते हैं बड़े प्यार से। बट अगर जबरदस्ती का कोई ट्रेड करना चाह रहा है तो हम उसको कुछ कह नहीं सकते भाई। तो यहाँ पे अगर मैं एक फिब लगाऊंगा, ये फिब यहाँ से उठाऊंगा और यहाँ से यहाँ तक मैं एक फिब लगाऊं, तो अपने 50% के आसपास ये रिट्रेसमेंट तय कर चुका है। अब प्रीमियम भी अच्छा खासा डीके हो रहा है। मैं थोड़ा सा और इंतज़ार करूँगा, थोड़ा और डीके हो जाए, फिर मैं इसके में जंप करने के लिए तैयार हूँ, है ना। एट द मनी है, कोई चक्कर नहीं, है ना, बट जंप कर सकते हैं अपन। क्योंकि अभी अगर ले लेंगे तो प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ा सा और रिट्रेसमेंट में अगर गया तो फिर लगा देगा। देखो आ रहा है ना नीचे, थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम उतना खास नहीं है, कूद जाती है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 50 के आसपास हमने लिमिट बाय लगा दी, 125 क्वांटिटी। ये जो अकाउंट में आप ट्रेड करने देखने वाले हो ना, सिर्फ 125 क्वांटिटी ही देखने वाले हो, उससे ज़्यादा नहीं देखोगे। तो अगर 50 के आसपास आया है, माल दिया तो वेल एंड गुड है, नहीं दिया तो हम छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए, बढ़ा रहने देते हैं ऐसे। इसको गिरना है तो यहीं से निफ्टी को गिर जाना चाहिए। ये क्या हुआ भाई? बीमार है क्या ये? बीमार है भाई, मैं सोचा, मुझे लगा बीमार है। तो ये हमारा गोल्डन रेशियो था, गोल्डन रेशियो को इसने टेस्ट कर दिया, देख रहे हो भाई लोग। सॉरी, ये हमारा है 250 पॉइंट का रहेगा और हमारा टारगेट ये रहेगा, ठीक है। लेट्स प्लान 1 2 रिट्रेसमेंट डन कर दिया है, वॉल्यूम कम था, देख लीजिएगा। तो इट्स रनिंग यार, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये प्रॉफिट रनिंग है। हमारा टारगेट 1:1 के अराउंड का हो गया है। हम अपने स्टॉप लॉस को अगर ट्रेल कर ले तो कोई बुरा बात नहीं है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहाँ पे कहीं हम लगा सकते हैं। और ऑलमोस्ट 1:1 दे दिया है, बट मुझे चाहिए फुल इज्जत। हमें इंतज़ार करूँगा। कहाँ चाहिए भैया? हमें चाहिए फुल इज्जत, हम इंतज़ार करेंगे। किसने किसने लाइव में एंट्री किया है बताइए भैया फटाफट से। फुट साइड में, फुट साइड में किसने किसने एंट्री किया है? बस तुम भाई लो तोड़ देना प्लीज़, रिक्वेस्ट है। ऐसा मत करना कि यहाँ तक आया है उसके बाद लो से ही रिजेक्ट मार दो, तुम लो तोड़ देना मेरे भाई। तो गाइस फाइनली हमारे टारगेट की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और थोड़ा सा रह गया है टारगेट। अपन यार वही हुआ ना, टारगेट के आसपास तो आ रहा है, लेकिन प्रीमियम में उस हिसाब से जंप नहीं देखने को मिल रहा है जो यहाँ पे कहीं प्रीमियम ने जंप दिखाया था। एक्सपायरी के दिन का यही पंगा होता है कि आप प्रीमियम सही सेलेक्ट नहीं कर रहे हो तो दिक्कत रहेगा। तो यहाँ पे देखिए जंप तो मार रहा है, काटने के लिए तैयार रहते हैं या बिड लगा देते हैं। बिड लगा के काटना ज़्यादा समझदारी रहेगा। लॉस पोजीशन, ओहो, तो मार्केट में कट जाएगा। अरे बिडवा कैसे लगाए बिडवा कैसे लगाए? बिडवा यहाँ पे जाके सेल का बिड डाल दूँ ना, यहाँ पे जाके सेल 125,
लिमिट यहाँ पे कर देते हैं हम, ज़्यादा नहीं। ये हमने कर दिया। हमारे पास छोटा सा क्वांटिटी रह गया है भैया, तो हम वैसे ही छोड़ रहे हैं अभी। फुल टारगेट पर निकाल देंगे। क्यों निकाला? क्योंकि प्रीमियम डीके भाई साथ में रहने वाला है, तो पैसा जब बन रहा है तो पैसे को खाते में क्रेडिट करवाना जरूरी है, वरना आपकी आंखों के सामने से बनता हुआ पैसा फुर कब हो जाएगा आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो पार्ट प्रॉफिट ऑलवेज बुक करके स्टॉप लॉस आपका कॉस्ट टू कॉस्ट का आ जाना चाहिए। इवन मैं यहाँ पे असल अपना मार्क कर सकता हूँ, सेल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे 50 क्वान्टिटी ऐड करूँगा और यहाँ पे स्टॉप लॉस में हम अपना बिड लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे 50 के आसपास का बिड लगाना है, एग्जांपल मुझे 50 के आसपास बेचना है, 50 का बिड लगा के है ना कर सकते हो। स्टॉप स्टॉप लिमिट कर देते हैं 50 और यहाँ पे कर देते हैं 59.95, सही है। सेल का बिड लगाएंगे तो ये हमारा स्टॉप लॉस का बिड यहाँ पे पेंडिंग है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है, वरना देखते देखते आपकी आंखों के सामने से चीज़ें फुर कुर झुर हो जाएगी। चले भाई, द वे अभी शॉर्ट करे कैसा था? अरे भाई जब मौका था, देखो यही प्रॉब्लम होता है लोगों का, जब चिड़िया चुग गई खेत तब पछतावेगा। लोग क्या करते हैं, देखते हैं अरे यार शिट मेरे से रह गया, इतना बढ़िया ट्रेड बन रहा था, इतना बढ़िया सिनेरियो बन रहा था, मैं मिस कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया करके पैनिक होते हैं, पैनिक होते हैं। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है भाई, इसका कोई फायदा नहीं है, समझ रहे बात को? ये क्या भाई, दो दो क्यों दिख रहा है? अच्छा, लिमिट ऑर्डर है एक वो। चलिए स्टॉक नहीं उठाया गया, 2,000 रुपये बुक सर, थैंक्स। चलो गुड यार, गुड, बहुत बढ़िया बात है, जिन्होंने बुक कर लिया वेल एंड गुड है। ओके सो फाइनली टारगेट की तरफ बढ़ता हुआ, ज़्यादा यहाँ पे 100% कॉस्ट अगर आप देखोगे ना टारगेट को, तो बिल्कुल एग्जैक्ट मेरा टारगेट मुझे अचीव हो जाए, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें नहीं होती हैं बाजार में और बंदे ट्रैप हो जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे काट लेना चाहिए था, जस्ट रिकॉर्ड करने के चक्कर में मैं काट नहीं पाया, 68 तक गया था। मैं यहाँ पे पूरा मन था काटने का, लेकिन रिकॉर्ड करने के चक्कर में नहीं काटा। डोंट वरी, ये फिर से एक बार रिट्रेसमेंट लेने जाए ऊपर, या तो मेरा ट्रेल लिस्ट हो जाएगा, या फिर ये रिट्रेसमेंट लेके ये फिर से ऊपर जाए तो ये 70-70 के आसपास भी हमारा बुक हो जाएगा बड़े आराम से। तो 70 के आसपास हम काट लेंगे इसको, बेफिक्र रहिए, बैठते हैं, क्योंकि टारगेट ऑलमोस्ट देखिए डन हो गया है। 3 पॉइंट से 5 पॉइंट से टारगेट रह गया, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना रहा है, लेकिन यहाँ पे इतना अच्छा रिजेक्शन नहीं मिल रहा है प्रीमियम में, जो कि चांसेस आर वेरी हाई कि ये यहीं कहीं से रिजेक्शन लेके फिर से ऊपर की तरफ ये प्रीमियम हमारा ऊपर की तरफ चला जाएगा। लेट्स वेट करते हैं थोड़ा सा। ओके सो अगेन इट्स कमिंग नियर टू आवर टारगेट एंड मेरा पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है एक बार बुक करके बैठूं, नेक्स्ट मौका जब मिलेगा फिर ट्रेड कर लूँगा। लेकिन अपने मन को समझा रहे हैं भैया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी जरूरी है, लगा लो लगा लो। ये नया सीरीज शुरू किया है दोस्तों, वैसे आपको भी बता दूं, आई ब्लॉग्स के लिए हमने एक नया सीरीज शुरू किया है जहाँ पे मैं लाइव करके दिखाने वाला हूँ। पहले क्या था, फोन में ब्लॉग करते थे, वो उस लेवल का मजा नहीं देता था। अब स्क्रीन रिकॉर्ड करके कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है मजा ज्यादा आ जाएगा। तो आई ब्लॉग्स को फॉलो करके रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। चलिए लेट्स सी हमारा टारगेट। अरे अरे गुड 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 भैया, जाओ जाओ जाओ, हिट कर दो, हिट, शाबाश शाबाश शाबाश। क्या बोला था, 70 तक आ जाएगा। अरे स्टॉप लॉस कैंसिल कर देते हैं फटाफट से, ज़्यादा समय ना लगाते हुए, और फिर टारगेट कैंसिल कर देते हैं फटाफट से, ज़्यादा समय ना लगाते, मतलब बुक कर लेते हैं। चलिए ज़्यादा समय ना लगाते हुए मैंने बुक कर लिया, ये बहुत ज़रूरी था भाई, वरना टारगेट हमारा पूरा डन कर दिया है और यहीं से ये बाउंस कर जाए, यहीं से ग्रीन कैंडल बना दे, इसका कुछ पता नहीं है। तो हमारा टारगेट डन हो गया है और हमारा आज का मुनाफा यहाँ पे आप देख पा रहे हो, दिस इज द टुडेस पोजीशन PNL। एक स्कैल्प हमारा डन हो गया है, अब नेक्स्ट स्कैल्प हमारा जब भी मिलेगा हम आपको दिखाएंगे। मिलते हैं अगले स्कैल्प। हाँ जी, तो दोस्तों ये देख रहे हो, ये देखो, ये है निफ्टी। क्या बोला था, इसको समय नहीं लगेगा भाई, आपका टारगेट का इसको कोई फर्क पड़ा नहीं है। आपका टारगेट 100% हिट हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको नहीं पड़ा है भाई, ये अपने मर्जी से चलेगा। हमने माल काटा, यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे एग्जिट है, कैसी एंट्री कैसी एग्जिट है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हिट द लाइक बटन अगर आपको हमारी स्कैल्पिंग की सीरीज अच्छी लगती है। सोच रहा हूँ दोबारा से फिर यहाँ से पुट उठा लूँ। चलिए थोड़ा समय देते हैं, बहुत समय पड़ा हुआ है, तो देखते हैं। यहाँ पे अगेन मार्केट ने एक जंप दिखाया है, लेकिन ये जंप सरवाइव करेगा या नहीं। वैसे वॉल्यूम तो काफ़ी शानदार आया है, तो सरवाइव करने की संभावनाएं बहुत हाई है, तो इसको मैं साइड कर देता हूँ। वॉल्यूम तो अच्छा आया है, सरवाइव करने की संभावनाएं बहुत हाई है, फिर भी गोल्डन रेशियो पे खड़ा है,
तो थोड़ा बहुत अगर रिस्क कोई जबरदस्ती लेना चाह रहा है तो बन सकता है, इतना बड़ा इशू नहीं है, रिस्क लेना बन सकता है, लेकिन रिस्क जो है वो हाई रहेगा ना। क्लोजिंग देख लो, गोल्डन रेशियो के नीचे में क्लोजिंग आ रही है, 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट रहता है, तो यहाँ पे फिर से बाउंस करके नीचे जा सकता है। तो यहाँ पर फाइनली 40 के आसपास मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, और एग्जीक्यूट करते ही भाई 38 चला गया। कितना गंदा है देखो, 2 पॉइंट मेरे को तुरंत लॉस देने लग गया। भाई किसके किसके साथ ऐसा होता है, लेते ही तुरंत लॉस, लेते ही तुरंत लॉस स्टार्ट होता है, किसके किसके साथ ऐसा होता है। चलिए शॉर्ट पोजीशन लगा देते हैं, और हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, बिल्कुल डे हाई, आप कुछ सही समझ रहे हो। तो यहाँ पे डे हाई पे हम लगाते हैं, और यहाँ से हमारा टारगेट सेम वही रहेगा। इवन एक कैंडल को रख लेते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं, 1:3 बहुत है। तो मौका देता है तो चौका मारेंगे, नहीं तो एसएल ट्रिगर, और क्या देखते हैं क्या करता है। हाँ जी, रिलायंस उड़ रही है सर, कॉल में बैठ गया हूँ। ठीक है, बढ़िया है भाई, कीप इट अप, कीप इट अप यार। तो गाइस यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस की तरफ बाजार बढ़ तो रहा है, अप्रॉक्स 50% स्टॉप लॉस की तरफ बढ़ गया है, और प्रीमियम भी अच्छे खासे डिके हुए हैं। हमारी एंट्री कहाँ पे हुई थी, यहाँ पे कहीं हमारी एंट्री हुई थी ना इस कैंडल में, यहाँ पे 40 रुपए के आसपास। हाँ, 40 के आसपास एंट्री, 6 पॉइंट का लॉस यहाँ पे चल रहा है। और हमारा लॉस कितने पॉइंट का होगा यहाँ पे, अगर मैं वैसे ही डेल्टा का कैलकुलेशन लगाऊं तो देख रहे हो प्राइस कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, लेकिन प्रीमियम 5 पॉइंट डिके, 10 पॉइंट के राउंड का मेरा लॉस रहेगा। लेट्स सी, देखते हैं 10 पॉइंट के राउंड का लॉस मतलब 1250 रुपये उड़ जाएंगे मेरे प्रॉफिट से। चलो देखते हैं कैसा कर रहा है और क्या कर रहा है। भैया ये जो दर्द है ना, इस दर्द का नाम सोनपरी है। आप देख रहे हो हमारे कॉस्ट से नीचे चल रहा है, लेकिन यहाँ पे 7 पॉइंट का लॉस चल रहा है भाई। प्रीमियम ऐसा डीके कर रहा है कि मतलब जीने भी नहीं देंगे, मरने भी नहीं देंगे, लाख भुलाना चाहो तो भी नहीं भुला सकते, दुआ कीजिएगा। चलिए लेट्स सी क्या करता है। अभी तो फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है अब यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होते होते जीरो ना हो जाए। काटना समझदारी भी लग रहा है, लेकिन गिरने की संभावनाएं भी नजर आ रही हैं। तो इस बीच में हमारा हो गया है भाजी पाला। 30 के नीचे अगर जाएगा तो काट देंगे, ना देखेंगे आओ, ना देखेंगे ताओ, ठीक है। चलिए एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं एवरेज मार देता हूँ। इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि ऑलरेडी प्रीमियम मेरा यार बहुत ज़्यादा कम हो गया है, मार्केट नीचे आने की संभावनाएं दिखा रहा है, और अगर नीचे आया भी तो क्या ही फायदा होगा जब हमें कुछ पैसा नहीं मिलेगा। एवरेज मारूँ कि ना मारूँ बताओ। 30 के आसपास आ गया, वैसे मैंने सोचा था यहाँ पे माल काट देंगे, और अगर यहाँ पे एवरेज मारूंगा तो एक रूल भी मेरे ब्रेक होंगे, तो मैं एक बार काटता हूँ, नेक्स्ट ट्रेड फिर देख लेंगे, क्या कहते हैं। ठीक है, चलो क्लोज द पोजीशन, डन। मैंने क्लोज कर दिया क्योंकि एसएल भी ट्रिगर करने जा रहा था ना। लो एसएल ट्रिगर हो गया है, पोजीशन क्लोज कर दिया हूँ। अब नया पोजीशन कॉल में फटाफट से डबल लॉट से बना देंगे। तो 23,900 का कॉल देख लिया जाए, 2 रुपीज का चल रहा है। पैसा है ना इतना, पता लगे पैसा ही ना हो। ये ऑर्डर सबमिटेड सक्सेसफुली और रिजेक्ट हो गया क्या? सक्सेसफुली ऑर्डर में है कहाँ ऑर्डर? अरे भैया ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा, ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा। मेरा पैसा कहाँ गया, मेरे को तो लॉस हो रहा है। ले 71 रुपये आ गया मेरा प्रीमियम, लेकिन वही नहीं एक्सिक्यूट। देखिए दोस्त मेरा कितना अच्छा ट्रेड मिस हो गया, कुछ तो पता नहीं क्या रीज़न हुआ। 100% मैं श्योर हो गया था ये खींचेगा, और देखिए आपके सामने है क्या तगड़ा। यहाँ पे कहीं मैं एंट्री कर रहा था 64 के आसपास था, देखिए 85 पहुँच गया है। मुझे बहुत दुख लग रहा है, मेरा ट्रेड मिस हो गया मेरे से, पता नहीं क्यों। 23 तो यहाँ पे मुझे लग रहा है 24,000 प्रीमियम लगा देगा, तो 24,000 कॉल देखना पड़ेगा। 24,000 का कॉल भी जंप कर दिया, 38 रुपये पे आ गया है ना। 24,000 का कॉल भी जंप कर दिया है, समझ रहे। चलिए लेट्स सी अब क्या करता है, देखते हैं कहाँ निकल जाता है। लेकिन हाँ मौका हाथ से निकल गया, ये बड़ा गलत काम है कि पॉसिबिलिटीज़ बहुत हाई थी कि ये वाला प्रॉफिट बहुत अच्छा मुझे मिले, ये मेरे हाथ से निकल गया। चलो लेट्स सी। तो भाई यहाँ पे मुझे एक ट्रेड समझ में आ रहा है, उस ट्रेड के पीछे का लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए बाजार जो है अभी निफ्टी 23,950 के आसपास पहुँच गया है, और इसको लेवल को ही ब्रेक कर रहा है। 24,000 का लेवल जो हमारे पास राउंड लेवल है वो बहुत नज़दीक है, और वहाँ पे बहुत सारे जो हैं वाइज
पेंडिंग रहेंगे, बहुत सारे कॉल्स पेंडिंग रहेंगे। तो दो चीज़ें हैं, ये तो अगर ये 24,000 के ऊपर सर्वाइव करे तभी कॉल में जाना चाहिए। अदरवाइज यहाँ से अगर हम एक रिवर्सल ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो 50 रुपीज़ राउंड लेवल, 50-50 रुपये का आपको पता है स्ट्राइक प्राइस होता है इसमें। तो कहीं ना कहीं ये वाला प्रीमियम ना मुझे ये जो है ट्रेड मुझे लग रहा है एक अच्छा पैसा आपको देकर जा सकता है पुट का, बिल्कुल। तो 23,900 का पुट भी चल सकता है। मैं काम करता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ 23,900 का पुट कितने का चल रहा है अभी, देखिए मेरे बोलते बोलते ही बढ़ गया। नहीं, 38 रुपये का ही है अभी, है तो वैसे दिक्कत बट डोजी है। काम करते हैं, तुम लेते हैं, ठीक है, और डोजी के ऊपर का हम एसएल रखते हैं, ठीक है, बाय। ठीक है, डोजी के ऊपर का ही एसएल रखते हैं, मुझे लग रहा है ऐसे ही ना निकाल दे डोजी के ऊपर। चलो इसको मैं लिया हूँ और डोजी के ऊपर का मैं एसएल डाल दिया हूँ, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या करता है। डोजी के ऊपर का मेरा एसएल है, ओके। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये हमारा रेट चल रहा है और डोजी का हमारी एंट्री हुई है, डोजी के ऊपर का स्टॉप लॉस हम रखेंगे क्लोजिंग बेसिस, हाँ ध्यान रखिएगा, डोजी को छूने से नहीं एग्जिट होगा, क्लोजिंग बेसिस। अभी तक डोजी के नीचे सही मायने में ना एक क्लोजिंग नहीं किया है, और एंट्री हमारा जो किया है हम वो अर्ली एंट्री है, तो कहते हैं अर्ली एंट्री। मैग्नेट लगा के लगाना पड़ेगा टारगेट। ये डोजी है ना, ये डोजी का, ये डोजी है, ये होगा डोजी का हाई, ठीक है, ग्रेट। हमारा टारगेट जो है हम ये भी लगा सकते हैं एंड उसके नीचे के भी लग सकते हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या करता है। चलिए, ये हमारा सेटअप बन गया है और हम इसको म्यूट कर। चलो भैया, एसएल ट्रिगर अगेन भाई, आज तो सुबह सुबह 2 एसएल हो गया, आज पहले दिन वीडियो बनाना शुरू किया है, 2 एसएल लग गए मेरे। एसएल ट्रिगर हो गया है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे माल काटना एक सभ्य नागरिक का समझदारी है। वैसे क्लोजिंग बेसिस पे मैंने बोला था, बट चांसेस आर वेरी हाई क्लोजिंग आ जाएगा, तो मैं काट रहा हूँ, ठीक है, डन। देखते हैं क्लोजिंग आता है या नहीं। कितने का लॉस हो रहा है अब? नेट में हमारा लॉस हो रहा है 340 रुपये का, ठीक है, कोई बात नहीं, इतना तो जाए। कॉल लोगे या नहीं आप सोच रहे होगे, नहीं लूंगा अभी, रुको। देख लो भैया, यहाँ पे आपके सामने है ये निफ्टी, और ये हमें कैसे ट्रैप किया। हमारा एसएल ट्रिगर, खासकर फुल टारगेट डन। एसएल ट्रिगर के बाद एक सिंगल कैंडल में भैया हमारा टारगेट डन किया है। तो अगर नहीं काटते एसएल में तो भैया रूल ब्रेक होता, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। तो रूल बेस्ड ट्रेडिंग मेरा एकदम परम कर्तव्य है। मैं आपको पता है कि भाई दीपक रूल बेस्ड ट्रेडिंग ही करता है। तो यहाँ पे रूल नहीं हिट हुआ और नहीं हमारा टारगेट हिट हुआ, ऐसा हिट हुआ है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट ट्रेड हमें मिलेगा और बहुत शानदार ट्रेड मिलने वाला है, मुझे पता है। और उस ट्रेड में इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा कि इकट्ठा करना मुश्किल हो जाएगा। चलिए, पुट में ही करेंगे ट्रेड। तो यहाँ पे एक बार देखो कौन सा पुट है ये, 900 वाला। चलो इसको एक बार लगा के रखते हैं, कॉल में भी मौका मिला तो कर सकते हैं, इतना बड़ा कोई इशू। ये क्या हो गया, चाय लेने बस गया ही था, आके देखा ये। ये तो बात सही है यार, चाय ने काम किया है, चाय ने काम किया है। तो चलिए, पुट में एक मौका मिलने वाला है, कैसे मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार रिमूव करता हूँ ड्राइंग, और ये देखिए ये रेड कैंडल आया है डिप बड़े वाला। पहले ले लेता हूँ ट्रेड, फिर बताता हूँ। हाँ, ट्रेड ले लेता हूँ फिर बताता हूँ। चलिए, तो भाई तो पेंडिंग रह गया, कोई बात नहीं, आ जाएगा। अच्छा ये देखिए, ये रेड कैंडल यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं मार्क करूँगा तो ये अपने फेवर रिट्रेसमेंट के एरिया की तरफ बढ़ रहा है। तो होगा क्या, इतना बड़ा रेड कैंडल आया है और जब इसका रिट्रेसमेंट कंप्लीट करेगा, चांसेस आर वेरी हाई कि ये फिर से नीचे की तरफ आए, क्योंकि जो नीचे आया तो वॉल्यूम हाई है, ये जो ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम बहुत लो है। और देखो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट भी नहीं हुआ है। चलिए, हो जाएगा, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बल्कि और नीचे भी कर देंगे तो हो जाएगा, अगर यहाँ भी कर देंगे ना तो भी हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं, हो जाएगा। इतनी वॉलिडिटी तो रहती है, और अगर नहीं हुआ तो अपनी किस्मत समझ लेंगे। चलिए वेट करते हैं, जब किस्मत हो चुड्डू तो क्या करेगा बॉर्नवीटा वाला दुद्धू। ये देख, बिड पेंडिंग का पेंडिंग रह गया, किस्मत हो चुड्डू तो क्या करेगा बॉर्नवीटा वाला दुद्धू। मिलते हैं यार, बाय बाय, ध्यान रखिए।
लो यहाँ पर हमें एक हैमर कैंडल मिल रहा है ये, और इस ट्रेड को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। निफ्टी, आपको पता है कि पुट का ट्रेड हमारा छूट गया है, तो ये एक रिवेंज ट्रेड भी हो सकता है हमारे लिए, रिस्की ट्रेड हो सकता है। तो 125 क्वांटिटी हम यहाँ पे करेंगे, वही 5 लॉट, ठीक है। और ये मे बी आज के दिन का मेरा लास्ट ट्रेड रहेगा, लिमिट लग गया है और हो जाना चाहिए, एग्जीक्यूट भी हो गया, तो ठीक है। देखते हैं, ये हमारे आज के दिन का लास्ट ट्रेड में रहने वाला है और इसमें ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं लेंगे। एटलीस्ट मुझे जो उम्मीद है, कम से कम ये इस बड़े कैंडल के 50% के ऊपर अगर सर्वाइव कर पाया तो ही ऊपर जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा हमें। लेट्स सी, वेट करते हैं थोड़ा सा और देखते हैं क्या करता है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें, अभी हमारा सेल बिल्कुल सेफ पड़ा हुआ है और हमारा प्रॉफिट यहाँ पे रनिंग है। और ये जो प्रॉफिट चल रहा है अभी 1500-1600 रुपये का प्रॉफिट रनिंग है। 25 क्वांटिटी यहाँ पे मैंने और ऐड कर दिया था, तो 150 क्वांटिटी हो गया है। तो यहाँ पे सेम प्राइस पे ऑलमोस्ट किया हुआ था, तो 1800-1900 तक का प्रॉफिट गया था। तो टारगेट तो बड़ा है मेरा, लेट्स सी देखते हैं ये क्या ये टारगेट हिट करता है। 100 पॉइंट का टारगेट है, इस हिसाब से तो बड़ा टारगेट मिलना चाहिए। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं क्या कर रहा है। पार्ट क्वांटिटी अगर मुझे बुक भी करना होगा तो मैं ये रेड कैंडल के हाई के आसपास 78 के आसपास बुक कर लूँगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अरे भाई साहब, हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया और ई तो फिर से हमारे कॉस्ट टू कॉस्ट आई गवा रे। अब क्या करेंगे रे। चलो, 1800 रुपये का प्रॉफिट चल रहा था भाई, हमने बुक नहीं किया और फिर से हम कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ चुके हैं। और इंतज़ार करेंगे हम अपने दम तक कि हमारा टारगेट हिट हो। चलिए मिलते हैं। भाई, तो बताइएगा यार कैसा लग रहा है आपको स्कैल्पिंग का सीरीज, और कंटिन्यू चाहिए या नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो लिख देना कि नहीं चाहिए, फिर मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है। चलिए, व्हाट बताइए। और आप बताइए आरती जी, आपका कैसा चल रहा है? ट्रेडिंग बढ़िया चल रहा है? बैंक निफ्टी निफ्टी में ट्रेड करते हो आप? हमारी कंपनी आपको 100% श्योर और टिप्स प्रोवाइड करेगी। कैसे करेगी? बैंक निफ्टी निफ्टी में ट्रेड करते हो? चलिए, अभी उठाइए फिर यहाँ से इंडिया विक्स का कॉल उठा लीजिए 100 लॉट। पहले से ऑलरेडी चल रहा है। जल्दी जल्दी इंडिया विक्स का कॉल उठाइए, ब्रेक निकल रहा है, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट, कमॉन कमॉन, इंडिया विक्स का कॉल, जल्दी जल्दी जल्दी। 100 लॉट 100 लॉट, हाँ 100 लॉट। एक मिनट मैडम, आपसे नहीं, आप मैडम एक मिनट, आपसे नहीं बात करो, क्लाइंट से बात करो। 100 लॉट उठाओ, इंडिया विक्स का कॉल, जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश शाबाश। निकला निकला निकला, चलो चलो चलो, शाबाश 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 शाबाश। मैडम आपको बाद में फोन कर रहा हूँ, ट्रेड चल रहा है। ओ भाई साहब जी, ये क्या हो गया। चलिए फाइनली यहाँ पे गुड प्रॉफिट बन रहा है। लेट्स बुक प्रॉफिट। ओ भाई, पटाखा बच गया, बुक कर दिया मैंने, बुक कर दिया। उसके पीछे का रीजन मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा रिकॉर्ड करके। टारगेट हिट हो सकता है, बट एक बार बुक करने का रीजन मैं आपको थोड़ी देर में बता रहा हूँ। यहाँ पे लाइट चला गया था और एकदम से ब्लास्ट सा आवाज आया, तो मैं डर के बुक कर दिया हूँ। बाकी अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको, चिंता मत कीजिए, रीजन बताऊंगा थोड़ी देर में। चलिए फाइनली यहाँ पे हम अगर देखें तो हमारा जो प्रॉफिट है, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, वो कितना हो गया है। हमारा प्रॉफिट 2000 के अराउंड हो गया है। और एक ट्रेड में और करूंगा 100%, 2300 का प्रॉफिट है। एक ट्रेड में और करूंगा 100%, वो थोड़ा सा मैं रुक के अब करूंगा। ये टारगेट पे हिट होने की संभावनाएं हैं यार, बट मैं जल्दी काट दिया। उसके पीछे का रीजन मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए होता क्या है ना, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक मार्केट आया है और ये जो नीचे आया था ना, ये बहुत फास्ट आया था। जितना फास्ट नीचे आया है, ऊपर जाने की प्रतिक्रिया उतनी ज्यादा स्लो हमें नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं चांसेस आर वेरी हाई कि बाजार क्या करेगा। यहाँ से मैं अगर फिप पकड़ूंगा, यहाँ से फिप पकड़ूंगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक का मैं फिप अगर मार्क करूं तो अपने गोल्डन रेशियो के आसपास पहुंच गया है। यहाँ से रिट्रेसमेंट लेने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, तो दैट्स व्हाई मैं रिट्रेसमेंट एरिया पे एक बार कट किया हूं। अब क्या करेगा, अगर फिर से मुझे पुट लेना है तो इस कैंडल का 50% के आसपास मैं एंट्री कर सकता हूं, या फिर ये पूरा रेंज के रिट्रेसमेंट पे मैं एंट्री कर सकता हूं। लेकिन अभी फिलहाल की घड़ी मैं नहीं लूंगा, पुट नहीं सॉरी कॉल, हाँ फिलहाल की घड़ी अभी नहीं लूंगा, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। यहाँ पे प्रीमियम का भी एक रेंज था, ये देखिए, दिस इज द प्रीमियम रेंज। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है और कैसे ट्रेड मिलता है अगेन, फिर हम ट्रेड कर लेंगे, ठीक है। चलिए बने रहिए। आपने देखा किस तरीके से दो प्रॉफिट्स भी हुए, तो ट्रेड लॉस भी हुए, लेकिन अल्टीमेटली हम प्रॉफिट में है। क्यों? हमने प्रॉफिट्स जो लिए 2-2 हज़ार के लिए, और जो लॉसेस लिए 800-900 रुपए के लिए। ये होता है ट्रेडिंग असली। चल ओके, सो एक ट्रेड यहाँ पे मुझे और नजर आ रहा है पुट साइड के लिए, क्योंकि उसके पीछे का रीजन मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे क्यों मैं पुट साइड के लिए कह रहा हूँ, रिमूव ऑल ड्राइंग में करता हूँ एंड यहाँ से मैं एक फिब रिट्रेसमेंट उठाऊंगा
और ये मार्क करूंगा तो आप देखोगे कि ये जो है अपने गोल्डन रेशियो के रेंज में, गोल्डन रेशियो के आसपास में खड़ा है। तो पुट का प्रीमियम में थोड़ा सा हमें पैसा बनता हुआ नजर आ सकता है, जो कि हमारा 23,900 का ही पुट हम देखेंगे। सॉरी, यहाँ यहाँ टाइप करना था भाई। 23,900 का पुट 34-35 रुपये का मिल जाए अगर तो सही है। 34-35 रुपीज़ के आसपास या एग्जैक्टली 36 के आसपास मिल रहा है। तो इसको हम 125 क्वान्टिटी ही सेम यहाँ पे बाय करते हैं एंड छोड़ते हैं। हमारा अब टारगेट या स्टॉप लॉस क्या रहेगा यार, लिमिट हो जाता है ना, ये प्रॉब्लम कर देता है। चलो हो जाना चाहिए, लिमिट हो गया ना, प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, फिर रह जाता है, फिर बाद में पछतावा होती है यार रह गया, गायब ही हो गया सब कुछ। देखो सब कुछ गायब ही हो गया। अरे भैया कुछ तो कर, अरे कुछ तो बोल, मुंह तो खोल यार, तुझको दे देंगे और क्या चाहिए तुमको, हमने आया। अब ना क्या होगा, ये हमारा मौका हाथ से निकल गया। अच्छा हो गया ट्रेड ग्रेट। ये क्या लेते ही लॉस चल रहा है। अच्छा पुराना पुराना ट्रेड ऑलरेडी चल रहा था इसमें, पुराने ट्रेड में ये एवरेज हुआ है। वही मैं कहा यार तो पैसा देना चाहिए, लॉस क्यों हो रहा है। चलिए रिमूव ऑल ड्राइंग करते हैं एंड यहाँ पे मैं एक शॉर्ट पोजीशन मार्क कर देता हूँ और यहाँ से कहीं हमारी एंट्री हुई है नो डाउट। और हमारा असल यहाँ पे ना ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल का 50% पे 20 पॉइंट का मैं डालूंगा और 1:1.5 का ही टारगेट रखूंगा, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखूंगा। ये मेरा टारगेट है, ये मेरा असल है, मैंने डाल दिया है। लेट्स वेट एंड वॉच। भाई लाइव स्ट्रीम भी करना होता है यार, ध्यान गया नहीं एकदम से। एसएल भी ट्रिगर कर, स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया था, एसएल भी ट्रिगर कर दिया, ब्रेकआउट भी कर दिया, तो 1900 का लॉस चलने लग गया एकदम से। और अभी नेट में हमारा जो प्रॉफिट रह गया अब तो ख़त्म ही हो गया, 1200 रुपये का प्रॉफिट सिर्फ रह गया है। तो देखते हैं ये एक बार कैंडल क्लोजिंग 1 मिनट रह गया है, थोड़ा सा लॉस कम हो जाएगा, फिर काटना तो है ही है, थोड़ा सा लॉस कम हो जाएगा फिर काट देंगे। काटना तो है ही है, स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, बस निकल आजा एक बार अंदर कोई घुस जाए मैं पटाख से काट दूंगा। 18 तो वही रह रहा है यार, 10-20 रुपए के लिए क्या देखना, मुँह काट देता हूँ, काटना ही पड़ेगा। बट वही है ना, अब ये यहाँ पे ट्रैप ना कर दे क्योंकि थोड़ा सा और ऊपर है, यहाँ से फिर से पुट ही लेना पड़ेगा। कॉल अगर लेना है तो कम से कम ये हाई के ऊपर निकलना पड़ेगा, 23,970 से, इस जगह से ही पुट चलेगा। तो थोड़ा सा काट लेते हैं, फिर जब एक बार फिर से ऊपर थोड़ा सा और जाएगा फिर वहाँ से पुट ले लेंगे, ठीक है। चल लेट्स क्लोज द पोजीशन 1 2। चलो थोड़ा सा और अंदर आ जाओ, थोड़ा सा और अंदर आ जाओ, अंदर 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 1800 का लॉस रह गया। जो अंदर 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 1793 है, 1787। मैं 35 सेकंड का वेट कर रहा हूँ, बस क्लोजिंग कहाँ आ रहा है मैं देखना चाह रहा हूँ। पार्टी चलिए, नेट में हमारा प्रॉफिट रह गया है 1200 रुपये और वही 1200 ब्रोकरेज ना लग जाए भाई। तो देखता हूँ एक ट्रेड और करूँगा, अगर कुछ सही और एकदम सटीक मौका मिला तो यहाँ पे अगेन मुझे पुट लेना पड़ा। उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक बताता हूँ क्यों यहाँ पे मैं पुट लिया हूँ। अब देखिए हुआ क्या, यहाँ से मार्केट ने क्या किया है, लगातार नीचे आया, लगातार नीचे आने के बाद ये स्ट्रेच करके ऊपर आया है और ये जो ऊपर गया है ना ये बहुत ज़्यादा स्लो गया। लास्ट में मैं सेम डिस्कस किया था, स्लो गया है। अभी ये पूरा एरिया ना एक सेलिंग का एरिया, एक सेलिंग जोन है। अगर इसको सेलिंग आना है तो यहीं से ये आना चाहिए, इसी रेंज से आना चाहिए। तो मैं लेता नहीं। अभी हुआ क्या, मेरे साथ एक कांड हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ क्या हुआ। मेरे अकाउंट में ना 25,000 रुपये है। मैंने ये सोचा कि देखता हूँ, मैं कैलकुलेशन नहीं लगाया, मैं क्या देखता हूँ ये वाला प्रीमियम 24,000 वाला पुट ITM है, तो ये वाला प्रीमियम मेरा ये अलाउ कर रहा है या नहीं 5 लॉट। तो मैंने जस्ट 125 क्वान्टिटी डाल के एंटर किया, एग्जीक्यूट हो गया। तो लॉजिक तो है, लेकिन मैं सोचा था थोड़ा और सस्ते में, मतलब ये प्रीमियम मैं सोचा था अप्रॉक्स 60 रुपीज़ के आसपास या 55 रुपीज़ के आसपास मिलता तो मैं ये प्रीमियम ले लेता। चल थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर इसको काट लेंगे, क्योंकि ये एरिया भी अच्छा है, यहाँ से भी रिजेक्शन इसको लेना चाहिए। बरेर भैया तो कहीं यहाँ पे आप देख पा रहे हो दिस ट्रेड इज रनिंग, और ये ट्रेड बहुत समझदारी से और बहुत दिमाग लगा के किया गया ट्रेड है। अच्छा ये माइक म्यूट था क्या? पेशेंस ओके, बहुत दिमाग लगा के बहुत समझदारी से किया गया ये ट्रेड है। और यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट्स अपने देखेंगे, रब आपका भला करें, एक बार रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश, और हम प्रॉफिट देखते हैं। माल कट चुका है मेरा, अरे कटा नहीं अभी, अच्छा सारे ही काट देते हैं। चलो सारे ही काट दिया मैंने,
यहाँ तक गया था 10,000 के अराउंड का प्रॉफिट दिखा रहा था, बट हाल मैंने एक बार काट दिया। तो 5300 का प्रॉफिट है अपना, और आज के स्कैल्पिंग के डे को हम खत्म करेंगे। हुआ क्या मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ट्रेड था मेरा, ये ऊपर गया, एसएल ट्रिगर किया, बट मैं एसएल में काटा नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे क्लोजिंग एसएल पे काटना था, क्लोजिंग एसएल पे काटना था। और देखिए तो कुल मिला जुला के सारे ट्रेड्स मेरे पुट में हैं, मैं एक भी कॉल नहीं लिया हूँ। अगर पोजीशन दिखाऊंगा मैं आपको, क्लोज्ड पोजीशंस, तो ट्रेड भी ज़्यादा नहीं है, 1 2 3 4 ट्रेड है। अब मेरे लॉस देखिए, सिर्फ 1800 का एक ट्रेड में लॉस है, बाकी सब में मेरे को प्रॉफिट है। 4 से 5 ट्रेड मैंने किए हैं, तो 5300 अपन प्लस में है। आज के दिन को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। होप आपको हमारा ये स्कैल्पिंग वाला सीरीज अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट करके बताइए कि आपको डेली ऐसा सीरीज चाहिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर। तो यहाँ पे मैंने पूरा वीडियो शूट कर लिया है और अभी समय हो रहा है 1:15। 1:15 तक मेरा ओके रिपोर्ट है और जितना मुझे प्रॉफिट चाहिए था इट्स डन, और मैं आज के डे को यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। तो गाइस होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा, आपको अच्छा लगा होगा आज का सीरीज। अगर आप डेली ऐसे सीरीज चाहते हो तो लाइक बटन को हिट कर दीजिएगा एंड साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।